आप प्रमोट करना चाहते हो तो मेरे ख्याल में तो तरीका बड़ा सादा है। वो ये है कि ये जो 11 प्लेयर हैं या 16 प्लेयर हैं, इन सबको नई होंडा सिविक जो करोड़ रुपए वाली है, वो आप गिफ्ट कर दें। ये अपने मोहल्ले से जब निकलेंगे ना सुबह-सुबह नई होंडा सिविक पे, तो शाम को जब आप उस मोहल्ले का विज़िट करेंगे तो उसका हर बच्चा हॉकी खेल रहा वाह होगा। वाह। वो कल उनकी ट्वीट बड़ी अच्छी आई फवाद चौधरी साहब की इमरान खान की पेशी के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना कि खान 2015 से 16 वाली फिटनेस पे वापस चला गया। वाह। ये ना इंची टेप लेके मेरे ख्याल में डॉलर नापते थे। ऐसा होता भी होगा, मतलब बातें भी होंगे, चेक फवाद चेक करो। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अगर आपने काला चश्मा पहना होता तो मैं कहता कि आप जरा कैटी के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। जो काली टाई है, कहीं आप बुकला के साथ तो नहीं इजहार यकजहती नहीं कर रहे? नहीं नहीं सर, तो क्या कर रहे हैं सर? नहीं बिल्कुल सर, मैं एहतजाज कर रहा हूँ। ओह। हाँ। और मैंने सोचा किसी चीज़ पे तो आज एहतजाज हो रहा होगा, मतलब कुछ जनरली चल रहा होगा, तो मैंने इसलिए काली टाई पहन ली है। तो आज भाई प्रोटेस्ट में है, और उसका कॉज क्या है और क्या नहीं है वो एक अलग बात है। कहीं ना कहीं मुल्क में एहतजाज हो रहा है, और मैं उनके साथ हूँ। बिल्कुल और मैं सबके साथ हूँ जहाँ जहाँ हो रहा है। बिल्कुल। और वैसे भी सर ये देखें, ये ना एक गोरों का फ्यूनरल अटायर भी है। सर और नहीं सर, सब हयात हैं अभी। और वो उसमें था ना कि येलो स्टोन में ना हाँ। कि नथिंग लाइक अ गुड फ्यूनरल टू सेट थिंग्स स्ट्रेट। वो मेरे ख्याल में उसके लिए ना हॉस्पिटल विजिट भी एक अच्छी चीज है कि आपका एक अस्पताल का चक्कर लगता है ना, तो आप ठीक हो जाते हो, आपके आधे मसले ना खत्म हो जाते हैं कि बस ठीक है यार, दुनिया ऐसी है। और हाँ, मतलब यानी कि एक ऑयल चेंज है वो। हो जाए जो आपको हो जाता है। सर बेहतरीन है। सर वो आपने कल खबर बताई मुझे, तो आज वो कर लेते हैं। हॉकी टीम आ गई वापस। लाहौर में थे वो कुछ देर के लिए, अब इधर उधर हो गए होंगे आई एम श्योर। शहबाज शरीफ साहब हमारे वजीर आजम, उन्होंने उनके लिए पैकेजेस अनाउंस किए हैं। तो जो फिगर्स थे वो इंटरेस्टिंग थे। मेरे ख्याल में 20 मिलियन टीम के लिए, जी। और 60 मिलियन फेडरेशन के लिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। तो प्लेयर्स के हद तक तो हम साथ हैं, गुड, बल्कि कम है थोड़े से। ये फेडरेशन को पैसे देने की क्या जरूरत है? हाँ, क्योंकि फेडरेशन में तो जो वहाँ पे नौकरियां करते हैं उनकी तनख्वाहें चली जाएंगी। खिलाड़ियों को तो पता नहीं बीच में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो इसका आप प्रमोट करना चाहते हो तो मेरे ख्याल में तो तरीका बड़ा सादा है। वो ये है कि ये जो 11 प्लेयर हैं या 16 प्लेयर हैं, इन सबको नई होंडा सिविक जो करोड़ रुपए वाली है, वो आप गिफ्ट कर दें। ये अपने मोहल्ले से जब निकलेंगे ना सुबह-सुबह नई होंडा सिविक पे, तो शाम को जब आप उस मोहल्ले का विजिट करेंगे तो उसका हर बच्चा हॉकी खेल रहा वाह होगा। वाह। सर बिल्कुल, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ कि ऐसे ही होगा। और ये कर लेना चाहिए। कम्स टू द सेम थिंग, जितने प्लेयर हैं उनको उतनी रकम की गाड़ियाँ ही ले दें, बुक करा दें। बल्कि उनको बुक करा के आप होंडा से डायरेक्ट बात करें कि उनके ऊपर वो ऑन ना देना पड़े उनको, सीधी गाड़ियाँ आई और बेहतरीन से। इससे बेहतर आइडिया कोई नहीं। सर मेरा तो ये ख्याल है ज़ाती नौयत का कि इस वक्त सिवाय एक हवाल, क्योंकि उसको वो मंच साहब जो हैं उन्होंने हिट बहुत करा दिए। उन्होंने कहा जी गड्डी है ही। हाँ। तो और दूसरी ये जो अभी सस्ती हो गई है 15 लाख रुपए स्टोनिक, स्टोनिक इसके अलावा अब किसी पे भी ऑन शॉन वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं खत्म। सर, ऑन किसी पे भी नहीं है। हैवल और स्टोनिक पे इसलिए ऑन है क्योंकि हैवल धड़ाधड़ बिक रही है। उनका H6 जो वेरिएंट है, हालांकि अब उनका एक हाइब्रिड जूलियन का वेरिएंट आया है, वो अभी देखते हैं कैसा करते हैं। लेकिन स्टोनिक का तो अब बुकिंग बंद है। अब तकरीबन जो अब डिलीवरीज आएंगी वो 3.5-4 लाख ऑन पे जा चुकी है। तो ये भी ठीक है कि आप, ये नया एक जिद्दत आई है हमारी ऑटो सेक्टर में कि यार जो गाड़ी है उसमें से अपना मार्जिन कम कर लो, गाड़ी की सेल बहुत बढ़ जाएगी, और फिर बुकिंग क्लोज कर दो। ऑन मार्केट का भी एक फायदा हो जाएगा, और दूसरा गाड़ी सेल होना शुरू हो जाएगी। अब 700 प्लस गाड़ी बुक होगी वो। अब वो कहते हैं हमारे पास अब कैपेसिटी खत्म होगी उसको बनाने की। तो अब किया लकी मोटर्स के अंदर सिर्फ स्टोनिक बन रही है। और नेक्स्ट, जितने सर आप कह रहे हैं, मैं खबर दे प्लीज। देता हूँ यहाँ पर, आप सारे तैयार हो जाएं। किया स्पोर्टेज एक कमबैक कर रही है। नया मॉडल नहीं आ रहा, वही सर क्या होगा सर? वही जो पुराना मॉडल है जो उन्होंने स्टोनिक के साथ किया ना, उससे करेंगे उसकी 10-15 लाख रुपए प्राइस जो है वो कम करने लगे हैं। और ये गाड़ी भी आपको अब
धड़ाधड़ बुकिंग के ऊपर मिलेगी, क्योंकि जो बंदा लेना चाहता है स्पोर्टेज लेकिन उसका बजट ही यही एंड में सर ये 10-15 लाख वाला फिगर आ जाता है ना कि यार मुझे ये मेरी इतनी विड्थ नहीं है, तो वो काट देगा जब मैन्युफैक्चरर ही। तो आप देखिए फिर क्या होता है यहाँ पे, और इन्वेस्टर के लिए क्या है, उसको पता है कि जब स्पोर्टेज एकदम से मार्केट में जीरो हो जानी है, अभी तो आप का दिल करे जाके स्पोर्टेज जिस रंग में लेनी है जाके ले लें, ऑन भी नहीं है उस पर कोई, जब खत्म हो जाएगी फिर ऑन वाला सीन सारा शुरू होएगा और उस पर ऑन भी ज्यादा होगा, तो बल्ले बल्ले हैं सर। जबरदस्त है। लेकिन वैसे मैंने ना मतलब जो ऑब्जर्व किया, मतलब वो ये है कि जो स्पोर्टेज है वाहियात गाड़ी है सर ना करें सर, सर। बड़ी उसकी अच्छी गाड़ी। सिर्फ एक वजह है, हाँ। बाकी वो मजबूत है। जिस तरह टोयोटा है ना, सॉलिड गाड़ी सर। सॉलिड गाड़ी है, और आपको लगता है कि इसने ना 6-8 साल कहीं भी नहीं जाना, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सर 2000 सीसी का इंजन है इसका, और इतने कम गियर, ये बड़ा रोल है। ये तो गाड़ी ना, ये गाड़ी ना शहर में अच्छी इकोनॉमी करती है, ना लॉन्ग पे अच्छी इकोनॉमी करती है। हाँ सर, इसका जो ऑल व्हील वेरिएंट है वो आपको, आप बहुत प्यार मोहब्बत करें ना तो वो आपको देता है शहर में 10 से 11। ये मैं बड़ी प्यार मोहब्बत, मतलब इस तरह के आपने गाड़ी के इंजन को पेट्रोल सिर्फ सुंगाना है, मतलब देना नहीं है आपने, मतलब थोड़ी हल्का से झलक दे के ना आपने पैर हटाना है, तब ये 11 तक जा सकती है। और लॉन्ग ड्राइव में भी यही है इसका, और जो फ्रंट व्हील है वो थोड़ी बेहतर कर लेती है। हाँ सर, वो भी मेरे ख्याल में शायद कोई खास फर्क नहीं है, अगेन गियर ही नहीं है। हाँ सर, वो असल में पुराना मॉडल है ना, जब पुराना एक चीज पुरानी हो जाएगी तो उसके अंदर, हालांकि जब ये गाड़ी लॉन्च हुई है इंटरनेशनली भी तब गाड़ियां आ रही थी मार्केट में जिसमें 7-8 गियर थे, 7 तो थे, तो इसकी ट्रांसमिशन उन्होंने जरा डिफरेंट है सर। असल में ये करते ही है जो कि क्योंकि हायुंडई पेरेंट कंपनी है ना, हायुंडई ओन करता है किया को, और ये टूसॉन, किया, ये वाली सोनाटा 2 लीटर, ये सब जो है ये सेम इंजन है, बेसिकली 2 लीटर की किट है, उसके अंदर ज़ाहिर वेरिएशंस आप ट्रांसमिशन में कर लें और बॉडी ऑब्वियसली, बट एंड ऑफ द डे सेम इंजन है। जो अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाली चीज़ जो है वो उसके ऊपर प्ले करते हैं जो मॉडर्न आपके ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उसके अंदर फिर आपको ये मिलती है। अब ज़ाहिर है जो नई टूसॉन और स्पोर्टेज और सोरेंटो और सोनाटा वगैरह जो हैं वो अब चेंज ही हो गई हैं, मतलब वो हाइब्रिड मॉडल्स आ गए हैं, उनके उनके कुछ के इलेक्ट्रिक अब की और Hyundai जा रही है। वैसे Hyundai की 2 इलेक्ट्रिक आ गई हैं, किया की इलेक्ट्रिक भी आ रही है, EV5 आ रही है यहाँ पे, तो वो भी हाँ, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक लेके आ रहे हैं बड़ी महंगे वाले लेके आ रहे हैं, ये आम इंसानों वाले नहीं ला रहे। हाँ, Hyundai की जो आयोनिक आई है ना वो तो महंगे वेरिएंट्स हैं, ये जो EV5 ला रहे हैं ना ये इतनी महंगी नहीं है। ओके। ये मेरे ख्याल में ये, हालांकि साइज वाइज थोड़ी छोटी है, बट ये जो हैवल H6 हाइब्रिड है ना उसकी प्राइस पॉइंट पे शायद लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे। तो जबरदस्त। सर भाई की ऑटो इंडस्ट्री के पल्स पल्स पे होता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, तो ये कुछ टिडबिट्स हो गए ये सर हम आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे सर, प्लीज आने वाले हफ्तों में सर भी। बिल्कुल करें। तो सर आगे चलते हैं, बिल्कुल। और खबरें काफ़ी हैं। पहले उस ट्वीट का हम के ऊपर हम बात कर लेते हैं जो आपने मुझे भेजी माजिद निज़ामी साहब की, और जिसमें वो एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो बल्कि क्योंकि आप एक बेहतर तरह उसको बयान कर सकते हैं तो आप ही कर दीजिए। सर वो असल में ये है कि सॉरी आज ज़रा हम स्लो चल रहे हैं, लेकिन अभी हम पेस पकड़ तो लेंगे। वेट कराएं इनको सर, कुछ को मसले वाली बात नहीं। कि अद्वियात में अफ्यून और व्याग्रा इस्तेमाल करने पर अदालत ने हकीम को 5 साल कैद और 3 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। चूनिया में अब्दुल रशीद दवाखाना की 2 अद्वियात के सैंपल टेस्टिंग लेबोरेटरी भिजवाए गए जिनमें अफ्यून और व्याग्रा का इस्तेमाल साबित हो गया, जिस पर ड्रग कोर्ट ने सजा सुनाई। सर पता है करें अब आप, ये रोजनामा दुनिया की खबर है। अब आप इस ट्वीट को खोल दें, खोले सर। सर ये असल में ये जो हमारे हकीम हैं वो जाहिर है कि और कुछ बड़े ऑथेंटिक भी होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं, इनको फिर सजा भी हो गई है। सो वो हकीम बेसिकली ये कहते हैं कि जी वो जिस भी चीज़ का इलाज कर रहे हैं वो कहते हैं कि जी इसमें हमने जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। अब व्याग्रा हो गई, ठीक है, वो जड़ी बूटी तो नहीं है, वो तो एक कंपाउंड है, केमिकल। और अफ्यून जो है हफीम बेसिकली ओपियम, यस, सो वो भी मतलब नारकोटिक है। नारकोटिक है। सो अब खास तौर पे वो जो जिनको शौक होता है कि जी हमारा जो सामान है वो फौलादी हो जाए फिर सोच रहा था आपने लफ्ज का चुनाव क्या होगा इस चीज को बयान करते हुए, आपने डिसअपॉइंट नहीं किया। अब उसमें होता ये है कि ये लोग जब हकीम के पास जाते हैं
तो हकीम साहब इनको बताते हैं कि जी ये चीज़ ले लो और इसमें जो है ना ये मैंने जड़ी बूटियों से तैयार की है। अच्छा, और ये पता नहीं क्यों ये बात जो है इसके साथ मशहूर की जाती है कि जी जो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल से कोई चीज़ बनाई होगी तो उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। भाई उसके भी साइड इफ़ेक्ट होंगे। नंबर एक चीज़ मतलब यहाँ पे जो कुश्ते बनाए जाते हैं, ठीक है? और अगेन कुश्ते जो है ना आपने ये सुना होगा, कुछ तो होते हैं जो खाने-पीने वाली ही चीज़ों के होते हैं। कुछ होते हैं फिर मेटल के। सोने तक का कुश्ता होता है। अच्छा। और वो सो अगेन जो खाने पीने वाली चीजों के कुश्ते होते हैं वो कोई इतने इफेक्टिव नहीं होते। जो मेटल वाला कुश्ता है वो तो वाकई मतलब फुलाद ही आप खा रहे हो तो फुलाद ही फिर आगे से गेम डलनी है। तो लेकिन वो आपकी जाहिर है सोना खाने वाली चीज थोड़ी है, ठीक है? वो आपकी किडनी उड़ा देगा। तो और भी कुछ उड़ाएगा सर इवेंचुअली। तो बुनियादी बात ये है कि एक तो जाहिर है इनको तो सजा होनी चाहिए थी कि जी। ये जो चीज कह रहे हैं वो नहीं बेच गलत बयानी के हम खिलाफ हैं। खिलाफ है। लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस अगर आप मतलब व्याग्रा एक ऐसी चीज है, सियालिस एक ऐसी चीज है, ये ओवर द काउंटर आपको मिल जाती हैं। आपको लाहौर की हर फार्मेसी से मिल जाएंगी, मतलब हर से नहीं भी मिलेंगी तो ज्यादातर से मिल जाएंगी। हाँ जी। तो आप बट डायरेक्टली वो ले लो। आपने वाया भटिंडा क्यों जाना है? ठीक है, ये जड़ी बूटियां जो है ना इनके मेरे ख्याल में चक्कर में इसलिए ना पड़ा जाए क्योंकि अगेन या तो कोई बंदा जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ दे रहा है, एफडीए से अप्रूव होके आई है, एफडीए ने चेक की है, ड्रग कोर्ट ने सैंपल चेक किए हैं, फिर तो ठीक है। एक बंदे ने आपको पूरी में एक चीज दे दी और कह दिया कि ये है, तो सर इधर तो अपने प्यो का कोई मतलब ना ट्रस्ट करे। सर देखें, अब हम जरा सेंसिटिव जोन में जाने लगे हैं। वैसे तो मैं सॉरी अपनी सेंसिटिव जोन से जाने से पहले मैं दोप था। इन दो इशू जो आप हाईलाइट कर रहे हैं ना, इसके ऊपर एक बड़ी ही अच्छी फिल्म है जिसमें पंकज त्रिपाठी है। मैं नाम भूल गया उस फिल्म का, आपने शायद देखी हो। और पंकज त्रिपाठी है और इसी चीज के ऊपर एक पूरी फिल्म है कि एक उसका बच्चा होता है, यंग होता है, उसको इस चीज की इनसिक्योरिटी होती है। ओ माय गॉड 2। ओ माय गॉड 2, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो मतलब हालांकि फिल्म में अक्षय कुमार भी है और वो जरा डिफरेंट एक उस तरह से, लेकिन उसका एक बहुत ज्यादा हिस्सा फिल्म जो है इस चीज पे डिवोटेड है। जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखी, अगर आप इंटरेस्टेड है ऐसा बिल्कुल। इसमें एक और फिल्म है जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, राजकुमार राव की, जिसमें ये बेचना शुरू करता है और बेसिकली प्लेसिबो होता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन लोग क्योंकि खाते हैं तो उनकी वो ये सोच के खाते हैं कि इससे परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, तो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। सो उसकी इसी तरह जब ये सैंपलिंग करते हैं ना ड्रग कोर्ट में, तो वो पहले उस पे ये मसला बन जाता है कि जी आप जो बेच रहे हैं वो तो इसके अंदर है ही नहीं। तो लेकिन वो आगे से कहता है कि इसमें मुझे बताओ कि नुकसानदेह चीज क्या है, मैंने तो बस निरी सौंफ सूफ कूटी हुई है, कुछ भी नहीं है, ये तो प्लेसिबो है। होम्योपैथिक सर, जो चीज होम्योपैथिक है सर। होम्योपैथी क्या है सर? एक पानी के अंदर थोड़ा सा और कम पानी डालती है सर, और तो कुछ नहीं है ना सर। अगर मैंने ये बयान मेरा गलत है मुझे बताएं, पानी में पानी है सिर्फ, लेकिन पानी की अपनी मेमोरी होती है सर। कोई मेमोरी नहीं होती पानी की, सर कोई मेमोरी नहीं होती पानी की। और होम्योपैथी जो है ये हम एक दिन बैठ के करेंगे डिबेट इसके ऊपर, लेकिन कुछ नहीं होता। अच्छा बात सर। हाँ, सो बात ये है कि पूरी दुनिया जो है ना वो वियाग्रा और सियालिस वगैरह से मुस्तफीद हो रही है। वैसे तो अगेन सर है तो ईडी के लिए ना, ये जो इन्होंने बनाई थी, तो जिन लोगों को है बीमारी है तो उनको तो चाहिए। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैं इनकरेज नहीं कर रहा कि आप ये लें। मतलब मेरा तो ये ख्याल है कि मतलब अगर इट्स नेचर्स वे ऑफ टेलिंग यू कि बस छोड़ छो कुत्ता काम में, मतलब क्या करना है कर अगर दे। ऐसे ही ना कि बंदे की हाइट है लेट्स से 5 फीट, और उस सारी जिंदगी का उसका है कि यार मैं कुछ हाइट में अपना किसी तरह कुछ करूं, तो वो प्लेटफॉर्म टाइप जूते जितने भी पहन ले, लेकिन वो मसला तो वहां रहेगा ना। ये इसके अंदर आप ओन कर लें इसको, जिस तरह आपको बनाया उसको, आपकी बनावट है उसको ओन करें। हाँ, मतलब जो है अगेन लोग जो भी करना चाहते हैं सो करें। मैं तो सिर्फ वैसे ही कह रहा था कि है तो सर एक अजाब ही ना। कौन सा कब पहले या बाद में? नहीं सर, मतलब बेसिकली ये है कि आपका जो है ना मतलब करें सर, थॉट खत्म करें, फिनिश योर थॉट। कि सर मतलब देखिए आपका ज़हन जब इस तरफ चल पड़ता है, हाँ। ठीक है, तो अब आप जो है आप सही तरह फंक्शन नहीं कर पाते। मतलब दुनिया में जिंदगी में इतने सारे काम होते हैं, लेकिन जब एक दफा आपका ज़हन उधर लग जाए तो फिर आप बाकी नहीं सही तरह परफॉर्म कर सकते। और ये देखें ना कि हम पाकिस्तानी इसीलिए बहुत अच्छी तरह काम नहीं करते क्योंकि हमारा ज़हन उधर हर वक्त उधर ही होता है। सो अगर मतलब ये वो खत्म हो जाए, उस वो लग मतलब कटई खत्म हो जाए,
तो सही है, बस हाँ। आप अपने मतलब एंजॉय द फाइनर थिंग्स इन लाइफ। हाँ एंजॉय करें, हाँ कैवियर खाएं सर, और कैवियर के अलावा मुझे याद है अच्छी तरह के मैंने एक दिन अपने कमरे की पुरानी बात बता रहा हूँ, क्या किए सर आप? खिड़की खोलनी चाहिए अच्छा। और वो नहीं खुली और मुझे पता लगा कि ये तो खिड़की खराब है। तो मैंने यहाँ पर्दे ब्लाइंड स्लाइंड्स वो तो मैंने उसके बाद फिर बड़ी एफर्ट की और बंदा बुलवाया। मैं तो आपको पता है अपने घर में किराएदारों की तरह रहता हूँ, तो मैंने खुद से बंदा बुलवा के ठीक करवा के पैसे लगा के ये सारा कुछ किया कि मैं बाहर सूरज देख सकूं सुबह उठ के, और मैं कोई अगर पत्ता पुत्ता फूल नजर आ जाए कोई इस किस्म की हवा। इंस्पायर हो जाएंगे आप। हाँ। अच्छा, ये सारा कुछ करने के बाद मुझे एकदम से एहसास हुआ कि यार मतलब ये खिड़की आज की थोड़ी खराब है, ये तो हमेशा से खराब है। तो ये मुझे अब क्यों ख्याल आया है और ये मैंने अब क्यों इतनी मेहनत की है इसके पीछे। तो मुझे उस पे एहसास ये हुआ कि मैं बेसिकली 28 साल का हो गया हुआ था। तो उससे पहले तो आपको पता है बंदा सो के उठता है और वो सर के अंदर जो है ना वो दो ही चल रहे होते हैं कि ये किधर से मिलेगी और वो किधर से मिलेगी, और आप दीवारों पर टकरे मारते हुए बाहर निकल जाते हो और आप फिर वापस आते हो जब आपने सिर्फ बेहोश होकर सोना होता है। 28 के बाद ना फिर आपको होता है कि अच्छा यार मतलब हवा फूल पत्ते सर ठहराव हो जाता है जिंदगी में। हाँ। तो बाकी ये कि अगर तो किसी का मतलब जाहिर है ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, और यंग एज में कोई मसला है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, आपको लेनी चाहिए। वो जो है कि एक खास उम्र के बाद भी अगर आपको हो रहा है तो मैं तो कहता हूँ कि उसमें से बेशक निकल आए मतलब अब जिंदगी की नई मनाजिल और कुछ देखें, और कुछ फूल देखें। पत्ते जैसे आप कह रहे हैं उनको देखें। और सर वैसे भी देखें 28 साल आपने जिक्र किया, 28 साल में, लेकिन अगर ये तब है जब आप 28 साल पे सिंगल हो तो आप ये चीज़ें एडमायर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कोई शादी हुई तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है खिड़की की, फिर आप कुछ नहीं देख पाएंगे, फिर आप सिर्फ एक और मसलों में मुब्तला रहेंगे। तो बाकी सर ये बिल्कुल ठीक है, ये हकीम वाली चीज़ बिल्कुल इनको सॉर्ट आउट करनी चाहिए। देखें जो ये तमाम आपकी चीज़ें होती हैं जड़ी बूटियों वाली, इसका सबसे आसान हल ये है कि आप इसका जायचा जो है आप किसी से ले लें, गूगल पे मौजूद होगा यार कि फलानी किस्म की चीज़ जो है वो खुद ही आप जड़ी बूटियाँ खरीद के उसकी रेसिपी जो भी है बना के आप खुद ट्राई कर लें। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, मेरा तो कहना वैसे तो वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद तो कुछ भी नहीं करना चाहिए दवाई ओरिएंटेड। जिस समय कोई चीज़ डाल रहे हैं तो उसके ऊपर लेबल लगा होना चाहिए। और अगर आपने बहुत ही आपको है कि यार मैं प्योर ऑथेंटिक जड़ी बूटियों से कुछ लेना चाहता हूँ, हासिल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो फिर खुद ट्राई कर लें उसको। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा तरीका है। दूसरी एक और चीज़, तो मेरा तो ये ख्याल है, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, कि पाकिस्तान में ना ये जो आती थी कॉस्मेटिक्स या जो बनती थी, ये एफडीए के अंडर आती ही नहीं थी आज से कोई 12-15 साल पहले तक। ये मुश्किल से इतने साल हुए हैं कि ये अब उसके अंडर आती हैं और अब आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और अप्रूव करवाने पड़ती हैं और ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो ये जो हकीम है इनकी जो अद्वियात है, मतलब अगेन 24 करोड़ की आबादी है, आधे से ज्यादा लोग वेले हैं, ठीक है, मतलब ये बड़ा रेवेन्यू का तरीका है। बहुत सारे लोग हैं जो कि यकीन भी रखते हैं इस पे, और यकीन रखना भी चाहिए। मतलब हमारा आयुर्वेदिक 5000 साल से चल रहा है तो कुछ ना कुछ होगा इसके अंदर। मैं तो वैसे ये कह रहा हूँ कि जी वो सरकार जो है इंस्टीट्यूट बना दे एक, वो एफडीए जो है जितने मशहूर हकीम हैं उनकी दवाइयाँ टेस्ट करनी शुरू कर दे। जो छोटे लेवल के भी हकीम हैं, और वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना अफोर्ड ही नहीं करते, तो बेचारों को उन्हें तो हकीम के पास ही जाना है। सो जो छोटे हकीम हैं उनको भी ये बता दिया जाए कि जी आप इससे सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन ले लें, अपनी दवाइयाँ इधर टेस्ट करवा दें ताकि आपको भी सरकार का ठप्पा लग जाए। सो ये करके इस नंबर एक तो ये कि मैं कह रहा हूँ कि इन सारों को रेगुलराइज करने की जरूरत है, और वो तब होगी जब कोई थोड़ा सा कोई मैकेनिज्म होगा, कोई इंस्टीट्यूट होगा ये वो। और दूसरी चीज ये है कि मतलब अब ये अगर ये कंपाउंड्स ऐसे आ गए हैं और इन पे काफ़ी टेस्टिंग हो चुकी है, मतलब और टेस्टिंग अब लोग खुद ही कर लेते हैं अपने ऊपर। अब तो पहले होता था कि आप कोई दवाई बनाते थे ना तो बड़ा मसला होता था ऐसे लोग ढूंढना जो कहें कि हमारे ऊपर टेस्ट कर लो। अब तो आप एक दवाई बनाओ और उसके बारे में बस मशहूर कर दो इंटरनेट पे कि ये करती है, लोग खुद ही जानों पे खेल के उसको प्रोक्योर करेंगे, उसको खाएंगे, उसके बाद रेडिट पे इतना इतना आर्टिकल लिखेंगे कि मुझे खा के ये महसूस हुआ, फिर ये महसूस हुआ, फिर सैंपल। सर आप देख लेना जो एक क्रेज बना हुआ है सारी दुनिया में ओजेम्पिक का। अब ओजेम्पिक बेसिकली डायबिटीज के मरीजों की एक दवाई है, बड़ी अच्छी दवाई है, एफडीए अप्रूव्ड है, लेकिन उसको यूज किस लिए किया जा रहा है कि यार इससे वेट लॉस होता है। सो बहुत सारे लोग मेरे ख्याल में डायबिटिक जो नहीं भी हैं, जो जिनको वेट इश्यूज हैं,
वो अब ओजेम्पिक की तरफ जा रहे हैं फॉर वेट लॉस, और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि एक चीज जो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे अवेलेबल है बाय द वे, नंबर 1, नंबर 2, जो चीज एक डॉक्टर ने नहीं दी ना आपको, वो आप उसके ऊपर हाथ में, वेस्टर्न मेडिसिन, मैं बड़ा फैन हूँ वेस्टर्न मेडिसिन का, मैं नहीं जाता, आपको पता ही होगा, ऑल्टरनेटिव और खास तौर पे होम्योपैथिक पे, तो मैं वेस्टर्न मेडिसिन सर का होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए हाँ, इंसान की सर वो जिंदगी नहीं में। एक ही है ना सर, वो सिंगल इसमें है कि यार एक सर में दर्द है ना, तो उसकी दवाई बनी हुई है, वो ट्राई एंड टेस्ट, उसका नाम है पेनाडोल। सर वो पेन किलर है, वो दवाई नहीं है। तुम ठीक है सर, तो मेरा काम हो रहा है ना सर, मेरा आप एंड में आपको क्या चाहिए यार, कि जो जो तकलीफ है वो खत्म हो, मतलब एंटीबायोटिक्स आपकी हो गई, आपकी कोल्ड मेडिसिन हो गई, आपकी पेन रिलीफ मेडिसिन हो गई, आपकी इतनी सारी दवाइयां ऐसी हैं कि जिनका सर देखें ना सर, जैसे सॉरी फॉर माय क्रूड, जब फटने को आती है सर, तो फिर वेस्टर्न मेडिसिन ही काम आती है सर, फिर को बंदा जाता नहीं है हकीम के पास या होम्योपैथिक के पास नहीं जाता, वेस्टर्न मेडिसिन के पास जाता है, तो उस लिहाज से मैं उससे एग्री करता हूँ। बहरहाल, जहां तक रही ये बातें कि जी अपने ऊपर तजर्बे करने वाली, ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो चीज आपको कोई डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर कह रहा है, उसके ऊपर आप कर लें, अपना यकीन डाल लें और उसके ऊपर ट्राई कर लें, करना तो पड़ेगा एट वन पॉइंट अदर, ये डिसीजन हर बंदे को करनी पड़ेगी कि यार मैं बीमार हूं तो मैं किस रास्ते पे जाऊं, तो रास्ता जो इख्तियार करें, आप अपनी चॉइसेस बना लें और एक तरफ हो जाए। बिल्कुल। और सो मसला ये है कि ये जो है ना, मतलब जड़ी बूटी इज नॉट ऑलवेज सेफ, मतलब हाँ ये नहीं, आपको पता होना चाहिए। तो मतलब उसका अगर प्रिस्क्राइब्ड कोई चीज आपको उसके लिए मिल रही है तो नॉट अ बैड डील। हाँ बिल्कुल सर। और सर उसके अलावा इससे मुझे एक और चीज याद आ गई, सर, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक, लेकिन वो कल उनकी ट्वीट बड़ी अच्छी आई, फवाद चौधरी साहब की, इमरान खान की पेशी के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना कि खान 2015 से 16 वाली फिटनेस पे वापस चला गया। वाह। ये ना इंची टेप लेके मेरे ख्याल में डॉलर नापते थे। सर होता भी होगा, और मतलब बातें भी होंगे, चेक फवाद चेक करो सर वेरी गुड, ये अच्छी ट्वीट है। ऐसे एक खबर और ये मैं आपको मतलब और तो कहीं मैंने नहीं देखी, तो भाई बताता है आपको। लाहौर में एक निजी क्लब है, डिफेंस राया के नाम का, वो जुमेरात के रोज बंद रहा क्लब। इसकी 30-32 लाख रुपया मेरे ख्याल में इसकी अब मेंबरशिप अगर आप फीस नहीं है लें तो अब। हाँ है, सिविलियंस के लिए। तो अ, वो बंद क्यों रहा इसकी समझ नहीं आई किसी को। वो हमारा एक वहाँ पे बहुत बड़ा जबरदस्त, बल्कि आई वुड से पाकिस्तान का बेस्ट गोल्फ कोर्स जो है वो डिफेंस राया के अंदर है। हम भी खेलते हैं वहाँ पे, हमारे दोस्त यार भी खेलते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। मैंने कहा यार ये बड़ा अजीब सी बात है कि ना कोई टूर्नामेंट है ना कोई चीज़ है, बट पूरा क्लब ही बंद है। तो उसने कहा यार इसकी पीछे एक वजह है, क्लब बंद है मेंबर्स के लिए, स्टाफ सारा मौजूद है, जिम स्टाफ, स्क्वॉश कोर्ट्स भी हैं, टेनिस कोर्ट्स भी हैं, स्नूकर, पूल, जिम, सोना, सब कुछ है, गोल्फ, सब रेस्टोरेंट, सब कुछ है। तो वहां पे एक बहुत बड़ी शादी हो रही है, और जो शादी कर रहे हैं, जिनकी शादी हो रही है, उन्होंने फिर आई थिंक इसको सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग टाइप फील देने के लिए वो रिजॉर्ट नुमा चीज कर दी कि तमाम जो गेस्ट, क्योंकि उनके उनके कमरे भी हैं ना, रह भी सकते हैं आप, उनके लिए वो फिर फैसिलिटी सारी मौजूद हैं, और थर्सडे के रोज़ आप यूज़ करें उसको और सारा इसको इस्तेमाल करें। और आई थिंक जो बैंक्वेट था वो भी शायद थर्सडे को था जो होना था, तो फिर जुमे को फाइनली क्लब खुल गया, लेकिन एक दिन वो क्लब जो है वो पूरा बंद रहा। वाह, जो जिन्होंने 30 लाख दिए हुए थे उनके लिए बंद था, जो वहां पे आके शादी के लिए ठहरे हुए थे वो अपनी मर्जी की सर्विसेज कर रहे थे वहां पे, उनके लिए स्टाफ ये था। हमने सुना है, ये हमें जो जस्टिफिकेशन मुझे मिली है ये वो है, लेकिन चूंकि वो एक मेंबर है जिन्होंने मुझे बताया है, तो उनको कुछ पता ही होगा जो ये बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये इंटरेस्टिंग चीज़ है शेयर करने के लिए आवाम के लिए। बिल्कुल। और इसमें जो है ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है वो हम भी करेंगे और आप भी करें, आप भी सिटीजन जर्नलिस्ट हैं, कि शादी किसकी थी और आया के मतलब ये देखें। हमें नहीं पता शादी किसकी थी। हाँ, और देखिए जो इसमें बुनियादी बात है ना वो ये है कि अगर इससे रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो, और वो रेवेन्यू जो है वो बाद में क्लब में लगना है, और जो क्लब के मेंबरान हैं वो इस बात से खुश हैं, तो हम कौन होते हैं इसमें रंग में भांग डालने फिर वाले। से कोई रेवेन्यू जनरेट हुआ सर। मैं वही कह रहा हूँ कि ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें ना, कि जिन्होंने वो लिया क्लब बंद करवाया, उन्होंने कोई उसके एवज पैसे दिए क्लब को, क्या किया, या बस वो वैसे ही बंद सर वैसे ही मैं एक सर, असल में मैं कह क्यों रहा हूं, जिस
जो भी है, ये हमें नहीं पता कौन है, जिनके पास इतनी अथॉरिटी और पावर और से हो कि एक पूरा क्लब ही बंद कर दें, जिनके कई मेंबर, हजारों मेंबर्स हैं, तो वो सर अपनी आम जिंदगी और रोजमर्रा की जिंदगी में ना खर्चा नहीं करते, खर्चे बिल्कुल ठीक हो है, जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। अगेन सर, हम तो किसी नतीजे पे पहुंच ही नहीं ना नहीं, हमें रहे। तो पता ही कुछ नहीं हमें तो सर, नहीं हमें पता। हमें नहीं कुछ पता। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, हाँ, और सिटीजन जर्नलिस्ट क्योंकि हैं वो तमाम लोग जो हमें देखते हैं, तो वो इस पे वो इस पे करें और हमें कमेंट्स में बताएं। ये चीज सर वेल लेफ्ट सर, वाह वाह, सर वाह, सर वेरी गुड। अच्छा सर, ये यही खबरें थी सर मेरे ख्याल में हमारे बस पास, तो मैं आप इजाजत लें। तमाम ये खबरें थी हमारे पास आज के लिए। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक इंतजार करें आप। खुदा हाफिज।